मैं बीड़ी के धंधे में ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। अब निकलो यहाँ से, बहुत जलील हो गए हो। तो आइए मैं आपको इस ड्रामे की सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये ड्रामा इतना फेमस क्यों है और लोग बहुत ज्यादा देखना क्यों चाहते हैं। इस ड्रामे में जो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से रियलिटीज को दिखाया जा रहा है वो देखने के लिए लोग इसे देखते हैं, और मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की लाइफ कैसी होती है वो इसमें दिखाया जा रहा है। और बिल्कुल इसी तरह की लाइफ होती है जैसे इस वक्त मुस्तफ़ा और शर्जीना अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, या ये जिस तरह अपनी प्रीवियस फैमिली में अपनी लाइफ को स्पेंड करके आए हैं, बिल्कुल इसी तरह का रियल सिनेरियो होता है। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, कौन किससे नाराज हुआ है, किसने किसको मनाया है, और कितने लोगों ने किस किस को बेयर किया है, और क्या क्या फ्रॉड हुआ है इस ड्रामे में, और आगे आने वाली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, वहां पर हम क्या कुछ देखेंगे कि नफरत कहां तक पहुंच रही है, मोहब्बत कहां तक पहुंच रही है, वालिदैन को किसकी फिक्र ज्यादा होती है, अदील की या मुस्तफ़ा की। इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। चल दिए तू कहां पे, देखो यहाँ के। लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि मुस्तफ़ा और शर्जीना ने अपने घर को सेट करना शुरू कर दिया है और किसी ना किसी तरह कोई पुराना फर्नीचर लाके डाल दिया है। एंड देन शर्जीना के पेरेंट्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और देखकर शर्जीना के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो मुस्तफ़ा से यही कहते हैं कि तुम कहाँ रह रहे हो भैया, यहाँ से चलो, किस कचरे में रह रहे हो। तो वो मुस्तफ़ा ने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि उसके फादर जो है कचरा इस जगह को नहीं बल्कि मुस्तफ़ा को कह रहे हैं, और कहीं जो है हम ये कह सकते हैं कि मुस्तफ़ा का ये अंदाजा ठीक भी था, क्योंकि उसके बाद जो हमने नेक्स्ट सीन देखा था इनके पेरेंट्स का, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि मैंने अपनी हीरे जैसी बच्ची को किसके हवाले कर दिया, वो तो खुद निकम्मा है, निखट्टू है, इस तरह की बातें कर रहे थे। देन उस वक्त जो है काम आया शर्जीना का वो वॉइस नोट जो उसने जो है प्रीवियस नाइट को अपनी मदर को भेजा था। उनकी मदर ने जो है अपने हस्बैंड को सुनाया कि भाई शर्जीना क्या कहती है, एंड देन उनको यही पता चला कि उनकी बेटी जो है मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश है और मुस्तफ़ा और ये दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मुस्तफ़ा की खुददारी की बात सामने आ गई है, और यही कहा गया कि मुस्तफ़ा किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहता है और शर्जीना को इसी तरह खुश रखना चाहता है। शर्जीना के फादर को तो शायद ये बात पहले समझ में नहीं आई थी, बट उनकी मदर ने जो इस बात को रियलाइज कर लिया था, उसके बाद जो है तमाम बातों को संभाल लिया था। अच्छा भाई, इस ड्रामे में हमने देखा है कि अदील जो है अब अपने बिजनेस को किसी ना किसी तरह, अपना बिजनेस तो नहीं कहना चाहिए, वो जो है वो इसके मिसेस का बिजनेस है जो कि वो लूटना चाहता है, खसूटना चाहता है। फाइनेंशियल जो है इसने वैसे ही बिगाड़ के रखे हुए हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ जैसे कई फार्म हाउस में एक अभी मीटिंग की, रिसेंटली उस मीटिंग में इसने बता दिया कि भाई जो कुछ भी है मैं अपनी शिपमेंट डिले कर रहा हूँ, आपकी शिपमेंट पहले मंगवा लूंगा, तो आप जो है ये सेल आउट कर देना डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो है फिर जितना प्रॉफिट होगा उसका एक मार्जिन सेट कर लिया भाई साहब ने, क्योंकि ये जो है रातों रात अमीर होना चाहते हैं, तो ओवरनाइट अमीर होने के लिए ये सारे शॉर्टकट्स इसे अपनाने होंगे। बट इसे पता नहीं कि रुबाब जो है बड़ी चालाक औरत है, वो इसे इस तरह छोड़ेगी नहीं। उसने कहीं ना कहीं जो है ना अपनी आंखें यहाँ बिठाई हुई हैं आसपास, जैसे वो देख रही हैं, वॉच कर रही हैं, नोट कर रही हैं, तमाम एक्टिविटीज पर नजर है, सारी रिपोर्ट जो है किसी ना किसी तरह उस तक पहुंच रही है, और ये सारा जो है ना एक लॉक फाइल क्रिएट हो रही है जो कि आगे जाकर अदील को पता चलेगा कि भैया उसने क्या खड्डा खोद दिया है। यहाँ तो हम ये देख रहे हैं ना कि मुस्तफ़ा पुलिस के हवाले करना चाह रहे थे, बट उनके पेरेंट्स ने किसी तरह हाथ पैर जोड़ के मना कर दिया। लेकिन यही रुबाब होगी जो आने वाली एपिसोड्स में अदील को खुद पुलिस के हवाले कर रही होगी, और उस वक्त जो है मुस्तफ़ा के पेरेंट्स को ये रियलाइज हो जाएगा कि मुस्तफ़ा बेहतर था, उसने तो चोरी भी नहीं की, वो तो कोई चोर भी नहीं था, असल चोर तो ये निकला भैया जो जिसे हम इतना पढ़ाकू समझ रहे थे, जो इतना हमें अच्छा नजर आ रहा था हमारा बेटा कि अदील बहुत अच्छा है, और इनकी अम्मा को जितना भी गर्व है ना अपने बेटे के ऊपर, वो सारा अभी मिट्टी में मिलने वाला है। वो सारा कुछ इनका जो है ना प्राउड वो खत्म होने वाला है कि अदील मेरा इतना अच्छा बेटा है, रुबाब मेरी इतनी अच्छी बहू है। यही रुबाब जब अदील को जेल भेजेगी तो सबसे ज्यादा जो है ना नापसंदीदा बहू वही कहलाएगी, और बाद में शर्जीना को ये कहेंगे जो कुछ भी हो उसने तो बहरहाल हर हाल में गुजारा ही किया और मेरे बेटे को भी खुश रखा और अपनी जिंदगी जो है अच्छी स्टेबल कर ली इन लोगों ने। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि बहन की मोहब्बत किस तरह से भाई के लिए जो है वो दिखाई जा रही है, और बाप तो बहरहाल बाप है, पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, बाप का दिल भी मचल रहा है कि भाई मेरा बेटा चोर नहीं है। लेकिन उन्होंने बता दिया अपनी बेटी को, सिद्रा को, सिद्रा भी बहुत ज्यादा परेशान अपने भाई से मिलने के लिए, बहरहाल वो मिलने भी गई थी। लेकिन पहले जब वो अपने अब्बा से बातें कर रही थी तो अब्बा ने ये बताया कि भाई मैंने जो है मुस्तफ़ा को सेव करने के लिए यहाँ से निकाला, मेरा दिल भी नहीं था कि मैं उसे घर से निकालता, लेकिन अगर पुलिस के हवाले रुबाब कर देती तो फिर क्या होता। अब अब्बा को जो है यहाँ पे हॉस्पिटलाइज दोबारा करना पड़ गया, अब्बा जो है वो एडमिट हो गए थे कोई एक आध दिन के लिए, उनको फिर से जो कोई
हार्ट अटैक आ गया था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इस तरह स्ट्रेस उन्होंने ले लिया था। अब बात यह है जो इनकी अम्मा है अदील की, उन्हें सोचना चाहिए कि भाई जो एक हार्ट पेशेंट है उसे कोई ऐसी बातें ना कहे कि वो अपने दिल पर ले ले। अब उन्होंने जो है प्रीवियस एपिसोड में अब्बा को इतना टॉर्चर किया और अब्बा से ही कहा कि भैया आपके लिए जो है इलाज के पैसे रुबाब ने दिए, उसने पानी की तरह पैसा बहाया है, लाखों रुपए आप पर खर्च किया, मुझ पर कौन सा कर दिया, और सारा कुछ जब उन्हें बताया तो इतना खुददार बंदा होगा तो दिल पे तो सारी बातें लेगा। और दिल पे लेने के बाद जो है फिर यही हुआ कि अब्बा जो है दोबारा हॉस्पिटलाइज हो गए। फिर अदील ने जो है उसको मामले को संभाला। अब यहीं पर अगर मुस्तफा होता तो फौरी तौर पर ले जाता उन्हें हॉस्पिटल और फिर ट्रीटमेंट करा के ले आता, बट यहाँ पर अदील ने जो एम्बुलेंस का अरेंज कर दिया था और फिर बाद में ट्रीटमेंट घर आ गए। एनीवेज उन्होंने किसी तरह जो है सिद्रा को भेजा मुस्तफा के घर, बट मुस्तफा ने वही किया जो रियलिटी में होता है बिल्कुल। उसने अपनी बहन को इसी तरह रिफ्यूज किया मिलने से, जिस तरह एक आम बंदा जो है ना अपनी बहन से अपनी फैमिली से नाराज होने की बात करता है। बहुत अच्छा सीन था, बहुत रियल था, रियलिटी के बहुत करीब तरीन था। मुस्तफा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। शर्जीरा का फिर यहाँ पे जो हुस्न सुलूक है वो बहुत अच्छा लगा हमें कि उसने जो उसे अंदर बुलाया, बिठाया, बातचीत की, एंड देन जो पैसे अब्बा ने भेजे थे वो पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। ये जो है उसने अपना बता दिया कि भाई हम बड़े खुददार लोग हैं और यहाँ पर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट जो है मुस्तफा की हर्ट हुई है, इसकी वजह से जो है वो हर्ट होने की वजह से बहुत परेशान और किसी से नहीं मिलना चाहता। वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया अब वो लोगों से मिलके क्या करेगा। जो लोग अब हमदर्दियां दिखाने आ रहे हैं, ये हमदर्दियां तो उस वक्त दिखानी थी जब रुबाब ने इतना जलील किया था। एनीवेज इसके बाद जो है सिद्रा ने जाकर अब्बा को सब कुछ बता दिया, तो अब्बा को थोड़ा सा इत्मीनान ये होगा चलो यार वो कहीं बेहतर जगह रह रहे या कहीं भी रह रहे, इधर उधर नहीं है, अब कम से कम सिद्रा जा सकती मिलने के लिए। तो अब्बा को यहाँ पर जरा इत्मीनान हो गया। अब्बा अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे कि इन सारी चीजों का जिम्मेदार मैं ही हूं, मैंने मुस्तफा के साथ बिल्कुल भी कोई अच्छा ट्रीट नहीं किया और मुस्तफा आज जिस हाल में मेरी वजह से वो निकम्मा है, निखट्टू है, जो भी, लेकिन मेरा ऐसा ईमानदार बेटा है, कम से कम वो चोर तो नहीं। अब्बा को ये महसूस हो चुका है, अब्बा ने इस चीज को एडमिट कर लिया कि मुस्तफा ने कम से कम चोरी नहीं की है। और सिद्रा ने खुद भी पूछा था तो अब्बा ने कहा कि नहीं मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता है। यहाँ पर सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग लोगों को जो व्यूवर्स है उन्हें देखने में ये वाला सीन लगा था जब मुस्तफा ने शर्जीना को मनाया, क्योंकि जब शर्जीना के फादर आए और आकर मुस्तफा को जलील करके चले गए तो मुस्तफा बहुत गुस्सा हुआ, यही कहने लगा कि यार मतलब तुम्हारी वजह से मैं क्यों जलील होता रहूं, तुम्हारे भी पेरेंट्स मुझे जलील करें, मेरे वालिदैन भी मुझे जलील करें और हर कोई जो है मुंह उठा के मुझे जलील करके चला जाता है। यहाँ पर फिर वो शर्जीना उससे नाराज हो जाती है, बातें नहीं करती है, तो उसके बाद जो मुस्तफा खुद जाता है उसे मनाने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से मनाता है। तो ये वाला सीन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है और इस चीज को जो बहुत ज्यादा पसंद किया गया कि मुस्तफा ने कितनी सादगी से शर्जीना को मनाया, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो कि किसी को खातिर में नहीं लाता था, अपनी जिंदगी गुजारता था, एक क्या कहना चाहिए आजाद ख्याल बंदा, वो अब किसी को मनाने के काबिल हो गया है। दैट्स अ पॉजिटिव साइन मुस्तफा के लिए कि मुस्तफा जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को ग्रो कर रहा है और अपने आप को बहुत अच्छा स्टेबल कर लेगा। अच्छा जनाब, गुड न्यूज सबके लिए ये है कि मुस्तफा का जो प्रोजेक्ट था वो अप्रूव हो चुका है और अब जो है उसको तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए की पेमेंट एवरी मंथ मिलने वाली है। तो उसके बाद जब मुस्तफा भी हमारा रिच हो जाएगा, गोश्त वोश्त ले आया था पकाने के लिए, उसने बता दिया, शर्जीना को खुशखबरी दे दी कि अब जो है प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद हम लोग भी अमीर हो जाएंगे और उसके बाद जो हमारे वारे न्यारे होने वाले, हम लोग भी बहुत अच्छा पैसा खर्च करेंगे, अपनी जो एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाएंगे और हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से जीना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर शर्जीना को ये बात बहुत पसंद आई। शर्जीना ने कहा कि पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये चीज है कि तुम्हारा करियर जो है वो डेवलप हो रहा है, तुम अपने आप को ग्रो कर रहे हो। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा साइन है। अब जो है उसके बाद फिर मुस्तफा और शर्जीना बैठे हुए बातें कर रहे थे और करते करते जो है फिर उसके बाद जो है मुस्तफा अपना प्रोजेक्ट दिखाता रहा शर्जीना को और शर्जीना को सारा कुछ देख के बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड जो आने वाली है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। उसमें जो है हम देखेंगे कि अदील जो है वो किसी ना किसी तरह पहुंचेगा मुस्तफा के घर, लेकिन उससे पहले जो है अम्मा और अब्बा बैठे होंगे और यही कह रहे होंगे कि मुस्तफा जब घर में था तो वो जो है एक शोर शराबा मचा के रखा था, हल्ला गुल्ला करके रखता था, तो अब जो है घर में ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं, बड़ा सन्नाटा हो गया है। बहरहाल पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, एक वक्त तक नाराज रहते हैं, नाराजगी खत्म होती तो उसके बाद फिर औलाद की याद तो आती ही है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। इनको जब मुस्तफा की याद आएगी तो दोनों बातें करेंगे। यहाँ पर अब जो अदील है ना, खड़ूस बंदा, वो आएगा और यही कहेगा कि अगर आपको उसकी याद आ रही है, आपने उसे माफ करने के लिए डिसाइड कर लिया कि अब आप उसे माफ कर देंगे, तो फिर जो है आप ही लोग ये समझ लीजिए कि फिर आप मुझसे अलहदा होने के लिए तैयार हो जाए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अम्मा अब्बा को ये भी फिक्र होगी कि घर के फाइनेंशियल जो है बड़ी मुश्किल से अभी जो है सेटल हुए हैं, अदील ने जो सारा कुछ संभाला हुआ है, अगर ये चला जाएगा तो क्या होगा। अब उसके बाद अदील की एक चाल हम यहाँ पर देखेंगे आने वाली एपिसोड में कि वो ये चाह ही नहीं रहा है कि मुस्तफा और शर्जीना किसी तरह वापस आए या घर में किसी तरह आए। तो वो जो है ना इस आग को मजीद भड़काने के लिए, शोले को मजीद भड़काने के लिए किसी न किसी तरह
एड्रेस मालूम करके कुछ भी करके वो पहुंच जाएगा मुस्तफा के घर और वहां पर जाके जो है ना उसे ठीक ठाक सुनाएगा, वहां उसकी बड़ी अच्छी सी बेइज्जती करेगा और बेइज्जती करने के बाद ये कहेगा तुम निकम्मे हो, निकट्टू हो और तुम्हारी जो है वो याद हमारे वालिदैन को सता रही है, लेकिन तुम ऐसा नहीं सोचो कि तुम घर आओगे तो ये हो जाएगा, तुम तो चोर हो। वो इस तरह की बातें करेगा कि मुस्तफा जो है ना उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बहुत ज्यादा हर्ट होगी और उसके बाद जो है वो यही फैसला करेगा कि अब तो मुझे उधर जाना ही नहीं है, क्योंकि अदील का पूरा 100% यही प्लान होगा किसी भी तरह मुस्तफा वापस इस घर में ना आए, किसी तरह भी शर्जीना इस घर में वापस ना आए और हम लोग जो अपनी इजारादारी इसी तरह कायम करके रखें। यहाँ पर मुस्तफा भी नहीं रुकेगा और वो भी यही कहेगा अदील को कि भैया मैं निकम्मा ही सही, मैं निखट्टू सही, मैं कामचोर सही, जो कहना कह लो, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह बीवी के कंधों पे रख के देना फौरन से तरक्की करना नहीं चाहता, ना इस तरह मैं तरक्की कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी एफर्ट से कर रहा हूँ, अपनी मेहनत से कर रहा हूँ। जो कुछ भी मैं कमाऊंगा वो मेरी बीवी का नहीं होगा बल्कि मेरा होगा, और तुम जो कुछ भी करो तुम्हारा होगा। तो चलो भाई यहाँ से निकल लो, शाबाश, फुट लो इधर से, जो है ना 9-2-11 हो जाओ, क्योंकि पहले ही बहुत जलील हो चुके हो, वो अपनी रिस्पेक्ट खो चुके हो, मजीद और क्या चाह रहे हो। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से जलील करके वो अपने भाई को भगाएगा और बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि अदील जो है इसी चीज का डिजर्व करता है, क्योंकि अदील के जो है ना वो क्या कहते हैं लक्षण अब ठीक नहीं रहे। वो जो है बेगम के जाने के बाद से नताशा से अपने जो है रिलेशंस बढ़ाने लगा है। नताशा भी बड़ी अजीब सी लड़की नजर आई है, कभी भी जो है वो अपने हस्बैंड को छोड़ के कोई भी बहाना करके अब इससे मिलने लगी है। अदील का भी दिल चाहने लगा कि ज्यादा से ज्यादा नताशा के साथ टाइम स्पेंड करे और वो उसे बुलाता रहता है बहाने से कि तुम फला जगह आ जाओ, तुम फला जगह आ जाओ। तो ये सारी चीजें जो है देखने के बाद नताशा और इसका रिलेशनशिप कहाँ जाएगा ये तो हमें आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। अच्छा, अदील जब मुस्तफा के घर आएगा तो ना सिर्फ वो मुस्तफा के घर आके उसके साथ बदतमीजी करेगा बल्कि मोहल्ले में भी सारी बातें फैला कर चला जाएगा। एक रूमर्स टाइप जो मोहल्ले में फैली हुई होगी कि जो बंदा है इस वक्त जो आके रह रहा है 2nd 3rd फ्लोर पे, ये अपनी बीवी की कमाई खाता है, क्योंकि मोहल्ले वाले यही देखते हैं कि जॉब पे तो शर्जीना जाती है और ये सारा दिन घर में पड़ा रहता है। लोगों को ये नहीं पता कि भैया ये ऑनलाइन काम करता है, लैपटॉप पर काम करता है, ये बहुत बड़ा जो है डेवलपर है, गेम्स जो है वो डेवलप करता है, गेम्स बनाता है। तो लोगों को ये नहीं पता, लोग ये समझते हैं दिन भर घर में जो है ये पड़ा रहता है, आराम से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है और इसकी बेगम कमा कर लाती। तो मोहल्ले वाली औरतें यही बातें बना रही होंगी, बट इसके पीछे भी जो रीजन होगा वो अदील ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जब वो आएगा तो आने के बाद इस तरह की कुछ ना कुछ बातें करेगा कि इन लोगों को मजीद बदनाम कर दिया जाए ताकि इस मोहल्ले में रहना भी इनके लिए दोभर हो जाए और ये मोहल्ला भी छोड़कर कहीं चले जाएं। लेकिन ये लोग अभी जाने वाले नहीं है, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट होने वाली है आने वाले वक्तों में। और अदील का मैंने आपको बता दिया कि अदील को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, लेकिन अभी नहीं पकड़ के ले आएगी, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और कितना इंतजार करना पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।